जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, रीता आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, पूरा सुनेंगे। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, उससे आपकी आंखों में पानी आ जाएगा। संगत जी, इस सत्संग में एक साधारण सा घर परिवार है, छोटी सी नौकरी, एक बेटा और एक टूटी हुई उम्मीद। ये संगत जी ऐसा सत्संग है जिसे गुरु जी ने ब्लेस किया है। हर मोड़ पे गुरु जी महाराज ने उनका साथ दिया है, हर छोटी बड़ी समस्याओं का समाधान निकाला है। तो प्लीज़ आप इस सत्संग को बिना स्किप किए ज़रूर सुनिएगा, बड़ी श्रद्धा भाव से सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता होगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले मैं आप सभी से यही अरदास करूंगी कि मन से, श्रद्धा से, भाव से इस मंत्र जाप का जाप जरूर कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम रीता है। सबसे पहले मैं गुरु जी महाराज का शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आज उनकी इस कृपा से मुझे ये शुक्राना सत्संग शेयर करने का मौका मिल रहा है। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का, तहे दिल से शुक्राना। संगत जी, मैं पटना की रहने वाली हूँ और मेरी उम्र 36 साल है और छोटी सी दुकान हम लोगों ने पटना में कर रखी है। शाम को घर जाकर संगत जी बच्चों के साथ घर का काम, रोटियां बनाना, रोज़मर्रा का जीवन संगत जी जैसे सबका होता है वैसे ही मेरा भी है। दुकान पे से फ्री होके घर जाती हूँ तो यही जो रोज़मर्रा का जीवन है वही हम लोगों का भी है। मेरे हस्बैंड ने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की पर मेहनती बहुत है और मेरा एक छोटा बेटा अंकित 12 साल का हंसमुख सा है। और संगत जी, मेरी हर छोटी छोटी चीज़ों में भी मैं हर प्रकार की खुशियाँ ढूंढती हूँ अपने परिवार के साथ। और ये गुरु जी की कृपा है, गुरु जी की मेहर है कि मैं अपनी फैमिली में बहुत खुश रहती हूँ। चाहे कम है चाहे ज़्यादा है, प्रभु की कृपा से, गुरु जी की कृपा से जितना भी है जो भी है बहुत है। इसके लिए मैं गुरु जी का हमेशा तहे दिल से धन्यवाद करती आई हूँ, करती रहूँगी और हमेशा संगत जी ऐसे ही गुरु जी पे विश्वास भरोसा करती रहूँगी। संगत जी, मैं दुकान से जब भी घर जाती हूँ तो जब भी कोई काम करती हूँ या खाना खाते हैं हम लोग या बातें करते हैं तो उस टाइम पे सिर्फ गुरुजी महाराज के हम लोग सत्संग सुनते हैं। और हर रविवार को पूरा परिवार गुरुजी का मंत्र जाप करता है, घर में ही सत्संग करता है, गुरुजी के स्वरूप के आगे हाथ जोड़ते हैं और गुरुजी की संगत जी हर एक चीज़ में गुरुजी से अरदास करते हैं कि गुरुजी, मतलब आपकी कृपा है जो आज हम यहाँ तक हैं। और हमारे सबके मुंह पे गुरुजी का शुक्राना ही निकलता है। संगत जी, पर कहते हैं ना कि जैसे जैसे साल गुजरते जाते हैं वैसे वैसे कुछ परेशानियां भी जीवन में आती हैं। तो परेशानी संगत जी हमारे जीवन में छोटे छोटे कर्जे और वो हमारे जीवन में जमा होने लगे थे। संगत जी, हस्बैंड का एक छोटा सा काम था और एक बड़ी दिक्कत, हस्बैंड की नौकरी चली गई थी। मैं आपको बताऊं, वे कोशिश करते थे पर संगत जी काम नहीं बनता था उनका। संगत जी, 1-2 बार तो मैंने अपने गहने भी बेचे, मैं आपको बताऊं।
कि कर्जा जल्दी ख़त्म हो जाए, पर नहीं हो पाया क्योंकि हमने संगत जी इस दुकान को खोलने में भी बहुत कर्जा लिया था, मैं आपको बताऊं। संगत जी, जीवन में छोटी छोटी चीज़ें कैसे धीरे धीरे भारी हो जाती हैं, बस यही हमारे जीवन की कहानी का मोड़ है। एक दिन घर में सचमुच का झटका आया। अंकित की तबीयत अचानक से बिगड़ने लगी, मेरे बेटे की। स्कूल में टीचर ने कहा कि यह बहुत चिड़चिड़ा हो गया है, थक गया है और इसकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लगती है, आप इसको घर ले जाओ। तो मैं स्कूल से बेटे को घर ले आई। क्योंकि संगत जी, उस दिन बेटा बहुत चिड़चिड़ा भी सा था। मुझे लगा बुखार की वजह से हो गया है। बुखार उतरा नहीं तो मेरे हस्बैंड बोले कि इसको अस्पताल लेके चलते। तो हम हमारे घर के पास ही अस्पताल है, वहाँ लेके गए। वहाँ ले जाके पता चला कि अंकित की आंखों में एक गंभीर समस्या है, ऑपरेशन की ज़रूरत है और इलाज महंगा है। उसकी आंखों की वजह से उसको फीवर हो रहा था और संगत जी, वो चिड़चिड़ा इसलिए हो रहा था कि उसको साफ नहीं दिख रहा था। और वो अक्सर हमें कहा भी करता था, लेकिन होता है ना संगत जी, हमें लगता था स्कूल ना जाना पड़े इसलिए बहाने से मार देता है, हमें यही लगता था। संगत जी, मेरे हस्बैंड ने किसी से पैसे उधार लिए और दोस्तों से, साहूकार से, हर कोई बोला थोड़ा और इंतज़ाम कर कर ले, पर समय कम था संगत जी। हम लोगों ने जहाँ तक इंतज़ाम किया पैसों का, और उसके बाद संगत जी मैंने सोचा मैं अपना जो सौदा है, जो दुकान का सामान है, वो और सस्ते दामों में बेचूंगी, थोड़ा सा पैसे और आएंगे, मैं कुछ कर लूँगी। पर शरीर भी साथ नहीं दे रहा था क्योंकि संगत जी मेरे पेट में भी दर्द रहता था। डॉक्टर ने मुझे पहले से कह रखा था कि नींद पूरी किया करो, तनाव कम रहा रहा करो। पर वो होता है ना संगत जी कि एक औरत के लिए वो कब तक ना सोचे। ऊपर से बेटे की तबीयत खराब, ऊपर से संगत जी जिन्होंने हेल्प की थी वो और हेल्प नहीं कर पा रहे थे। इतना ही बहुत था कि उन्होंने हेल्प की हमारी, लेकिन पैसे संगत जी कम थे, पैसे बहुत कम थे, जिसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी, कुछ भी नहीं। संगत जी, मेरे हस्बैंड बार बार एक ही चीज़ कहते थे कि धैर्य रख, गुरुजी हैं वो, सब ठीक कर देंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे। संगत जी, पर वही वाली बात है कि देखिए, परेशानी तो परेशानी है, वो सामने जब परेशानी खड़ी होती है ना तो कुछ समझ नहीं आता, कुछ भी समझ नहीं आता। और इसी टेंशन की वजह से अब घर में 3 बड़ी परेशानियां एक साथ थी। इलाज के लिए पैसे, कर्ज के संदेश और मेरी तबीयत खराब। रात लंबी हो गई, घर की छोटी छोटी बातों पे संगत जी लड़ाई होने लगी मेरे हस्बैंड के बीच में। जबकि हमारे बीच में इतनी मोहब्बत थी, लेकिन फिर भी हमारे बीच लड़ाई होने लगी। संगत जी, मेरे हस्बैंड कहते मैं कर्जा ले लूँगा। मैं अपने हस्बैंड को कहती और कितना कर्जा लोगे? सब जगह से तो मना कर दिया लोगों ने, फिर भी आप कर्जा ले लोगे, कर्जा ले लोगे। रोज रोज की टेंशन ने संगत जी मेरे को तो अंदर से तोड़ दिया था। कभी कभी मैं कुर्सी पे बैठकर बाहर की ओर देखती और कभी कभी गहरी सांस लेती, जैसे कोई उम्मीद दूर चली गई हो। और कहीं से कहीं तक संगत जी कोई उम्मीद भी मुझे नजर नहीं आ रही थी, मैं बताऊँ, कहीं से नजर नहीं आ रही थी संगत जी। बस जैसे ना अ, गहरा संकट, अकेलापन और आत्मविश्वास टूट गया हो मेरा, क्योंकि बेटा संगत जी स्कूल नहीं जा पा रहा था। फिर वही दिन आया जब बैंक का नोटिस आया, बिजली काटने की डरावनी चिट्ठी आई। इतना बुरा समय था संगत जी। स्कूल वालों ने कहा कि कम से कम बेटा नहीं आ रहा तो फीस तो जमा करो। मैं तो संगत जी ऐसा लगा जैसे सब कुछ खो बैठूंगी, अपने बेटे का इलाज, अपना घर, अपनी इज्जत, संगत जी सब कुछ। मैंने अपने परिवार को जगाने की बहुत कोशिश करी, पर शब्द कमज़ोर थे। मैं बहुत समझाती थी अपने हस्बैंड को, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, परेशानियाँ बढ़ गई। मैं गुरुजी से कहती थी कि गुरुजी जितनी परीक्षा आपने लेनी है ना ले लो,
एक रात 2 बजे के आसपास की बात है संगत जी कि मैं अपने आप से ही कह रही थी, शायद यही ठीक है। अगर मैं चली जाऊँ तो सब संभल जाएगा। ये विचार किसी एक दिन में आया नहीं, ये दिनों हफ्तों की थकान का परिणाम था। संगत जी, उस अंधेरी घड़ी में मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने अपनी आंखों से आंसू निकालने शुरू किए कि गुरुजी अब आप ही हो जो सब चीज़ें संभाल सकते हो और कोई भी नहीं है। संगत जी, मैं गुरुजी के स्वरूप को लेकर ना खिड़की के पास खड़ी हो गई। ठंडी हवा चल रही थी और मेरे को ऐसा लगा जैसे कि गुरुजी के स्वरूप से एक रोशनी निकली है जो सीधे मेरी आंखों में घुसी है। संगत जी, मैं ये सब सोच ही रही थी कि इतने में मेरे हस्बैंड की आवाज़ आती है रोने की। मैं भागी भागी अंदर गई तो देखा मेरे हस्बैंड रो रहे हैं। वो कहते हैं कि पता नहीं मैं अंदर से टूट चुका हूँ और मुझे शर्म आ रही है कि मैं अपने बच्चों और तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा। रिश्तेदारों ने भी दूरी बना ली है। वक्त की कसौटी पर रिश्तेदार टूटते चले गए संगत जी। मैंने अपने हस्बैंड को समझाया कि मेरे को लगता है कि गुरुजी हमें कोई मार्ग दिखा रहे हैं, कोई हमारा कष्ट काट रहे हैं। मैंने अपने हस्बैंड को बताया भी मैं खड़ी थी, गुरुजी के श्री स्वरूप से एक बहुत तेज रोशनी आई जो मेरी आंखों में आ गई। मैं अपने हस्बैंड को ये चीज़ बता रही थी कि संगत जी, इतने में आप विश्वास नहीं मानोगे, एक सुनहरी सुबह आई, बिल्कुल उम्मीद के बिना। मेरे घर के पास एक अनजानी औरत आई। उसने कहा, क्या मैं मदद कर सकती हूँ? संगत जी, मेरे को समझ नहीं आया कि ऐसे कौन पूछ सकता है। मेरी आंखों से आंसू निकल गए। उस औरत ने छोटे छोटे दान किए हम लोगों को, जो हमारी मदद के लिए संगत जी गुरुजी ने भेजे थे। कौन वो औरत थी, कौन वो औरत नहीं थी, हमें नहीं पता, लेकिन संगत जी उसने हम लोगों की मदद करी। मेरे बेटे का ऑपरेशन हुआ कोरोना से पहले, और इसके अलावा उसने बस मुझे यही कहा कि यहाँ पे एक संस्था है, उन्होंने बोला है कि यहाँ जितने भी गरीब परिवार रहते हैं ना, उनकी मदद करनी है, तो इसीलिए हम मदद करने आए हैं। पहला घर आपका ही मिला है। मैंने मन ही मन गुरुजी का शुक्राना किया। संगत जी, गुरुजी के बड़े मंदिर में 2 बार रोई आई हूँ। गुरुजी का स्वरूप मैंने घर में लगा रखा है क्योंकि मेरी बड़ी जो सिस्टर है वो गुरुजी की बहुत मानती है और दिल्ली में ही रहती है। संगत जी, जब मैंने उसको ये सारी बात बताई तो उसने यही कहा कि देख, गुरुजी ने तुझे और तेरे परिवार को ब्लेस किया। गुरुजी की कृपा से संगत जी मेरे बेटे का ऑपरेशन हुआ, मेरे हस्बैंड की भी नौकरी लगी। मैं बता नहीं सकती संगत जी, इतने कष्ट है हमें, इतने कष्ट कि बहुत कष्टों में हम जिए। संगत जी, धीरे धीरे चीज़ें ठीक होनी शुरू हुई। संगत जी, मेरे को बहुत शांति सी फील होती थी। और एक और सत्संग शेयर करती हूँ संगत जी। चमत्कार केवल पैसों का नहीं था। गुरुजी ने मेरे ड्रीम में आके मुझे कहा था कि अपने मन का सारा बोझ उतार दे, हर दिन कम से कम 5 मिनट जाप कर और अपने बेटे के लिए सच्चे स्वर से प्रार्थना कर। मैंने ऐसा ही किया। रोज सबके सामने गुरुजी का नाम लिया करती थी और सच में संगत जी, एक सच्ची उम्मीद मेरे सामने आती थी। मेरा बेटा ठीक हुआ, ऑपरेशन सफल रहा, रातों की नींद लौटने लगी। मेरे हस्बैंड ने काम करना शुरू किया। छोटे छोटे जो हम पे कर वो भी हमारे उतरने लगे। सबसे बड़ी बात संगत जी, मेरे अंदर जो डर बैठ गया था वो अब धीरे धीरे उतरने लगा। अब हर सुबह उठकर गुरुजी का नाम लेती हूँ। छोटे कामों में अपना धैर्य दिखाना शुरू करती हूँ कि गुरुजी हैं, सब संभाल लेंगे। यह बड़े संदेश है संगत जी। चमत्कार हमेशा एकदम बड़े पैमाने पर नहीं आते। कई बार छोटी छोटी मदद, सही वक्त पर सही इंसान और आस्था का मिलन ही जिंदगी बना देता है। हम सोचते हैं ना कि ये कैसे हुआ, वो भगवान करते हैं। हम सोचते हैं कि ये
कब हुआ वो भी भगवान कर देते हैं और हमें पता भी नहीं लगने देते। किसी ने आने वाले टमाटर की खेप मुफ्त दे दी थी, जिससे दुकान बच गई। ये छोटे छोटे चमत्कार साबित होने लगे। ये तो मुझे दुकान बेचनी पड़ जाती, क्योंकि संगत जी जो टमाटर की खेप थी वो मैंने सोची भी नहीं थी कि कोई मुझे मुफ्त में दे देगा, जिससे मेरी दुकान बची। नहीं तो संगत जी इस कर्जे को और बाकी सारी चीज़ों को उतारने के लिए इस दुकान को बेचना पड़ता। आज बस मुख्य संदेश गुरुजी का इस सत्संग में यही है कि हार मत मानो। जब सब कुछ टूटने लगे तो भी अंदर की छोटी सी आवाज़ जो कहे सहम रखो, विश्वास रखो, वही हमें बचाती है। गुरुजी ने केवल पैसों से नहीं बल्कि संयम, जब, उम्मीद से मुझे बचाया। और यही असली चमत्कार है संगत जी, यही असली चमत्कार है। क्योंकि संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, अगर गुरुजी हिम्मत नहीं देते, संयम नहीं देते, विश्वास नहीं देते, तो मैं भी कब की डगमगा चुकी होती, शायद मैं भी कब की घबरा चुकी होती। लेकिन गुरुजी ने टूटने बिखरने से पहले मुझे बचाया, हर एक परेशानी में मेरा साथ दिया। ये गुरु कृपा है संगत जी, ये गुरु कृपा है। हमें संयम रखना है, विश्वास करना है अपने गुरु पे, और यही सोचना है कि हमारे साथ हमारे गुरु हैं, परम पिता परमेश्वर हैं, जो हमें हर एक संकट से मुक्त कर रहे हैं, जिसके लिए गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम मैं शुक्राना करती हूँ। साथ संगत जी, जीवन में कठिनाइयाँ चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, अपना विश्वास, अपना भरोसा अपने गुरु के प्रति कभी मत खो। मैंने देखा है संगत जी, जब जीवन में हमारे कठिन समय था ना, तब भी हमने अपना विश्वास गुरुजी पे से नहीं हटाया, ना गुरुजी को दोष लगाया, हमने सिर्फ संयम रखा। मैंने जब तो गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी मेरे बेटे को सही कर दो, क्योंकि संगत जी मेरे बेटे की आंखें बिल्कुल जा चुकी थी। उसकी आँख का जो पर्दा था संगत जी वो ख़राब हो चुका था, लेकिन गुरुजी ने हिम्मत, संयम और चमत्कार दिखा के मेरे बेटे की आंखें सही की, लेकिन सही समय पे। ऑपरेशन का खर्चा बहुत ज़्यादा था, ऐसे में बहुत लोगों ने मदद भी करी और बहुत लोगों ने मदद से इनकार भी किया, लेकिन वो जो औरत थी जिसने संस्था के नाम पे हमारी मदद करी, वो सिर्फ गुरुजी थे, वो कोई और नहीं था। संगत जी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो भगवान हमें पता भी नहीं लगने देते और एकदम जीवन में कर देते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में सिर्फ हम सोचते रहते हैं और वो गुरुजी एक साथ कर देते हैं। मेरे जीवन में सबसे बड़ी जो ब्लेसिंग्स मुझे मिली हैं, मेरे बच्चे का ठीक होना, मेरे परिवार में वही सुख शांति खुशी आना, और क्या चाहिए संगत जी, और कुछ नहीं चाहिए। और सबसे बड़ा गुरुजी का जो आशीर्वाद है वो हम लोगों के साथ है। मैंने कभी सत्संग सुनना नहीं छोड़ा, मंत्र जाप नहीं छोड़ा, कितनी भी मुसीबत आई हो। मेरे पति ने भी संगत जी, उन्होंने भी हमेशा गुरुजी का सिमरन ही किया। गुरुजी से हमारी बड़ी बहन ने हमें मिलवाया था, वो दिल्ली में ही रहती हैं, हम पटना में रहते हैं। उनके यहाँ जब हमारा जाना हुआ था तब उन्होंने हमें गुरुजी से जोड़ा था और गुरुजी के बारे में बताया था। उस टाइम हमें इतना विश्वास भरोसा नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे हमारा कल्याण, हमारी परेशानियाँ गुरुजी दूर करते रहे, वैसे वैसे कब कनेक्ट हो गए पता ही नहीं चला। हम एवरी रविवार गुरुजी का सत्संग करते हैं, शब्द चलाते हैं, बानी चलाते हैं, गुरुजी का सिमरन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं और गुरुजी से अरदास करते हैं कि गुरुजी
ऐसे ही संयम हिम्मत बख्शे रहना। जय गुरु जी।